तो फिर मैं उनको लेकर चला ऑड, और फिर ऐड करने के बाद मैंने देखा कि जी वो तो मेरी कंट्राडिक्शन बात ठीक साबित होगी कि वो तो ऑड आ रहा है। तो फिर यहाँ तक हमारी जो है कंट्राडिक्शन प्रूव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ये क्वेश्चन समझ आइए कि नहीं। इसके बाद फिर मैं आपको एक बोर्ड का आपका पास्ट क्वेश्चन आया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो फिर मैं आपको करवा देता हूँ इसका। जी सर, आ गई है इसकी समझ। अगर हमने हमारी कंट्राडिक्शन जो है वो ठीक साबित हो जाए, यानी कि जो हमने कंट्राडिक्ट किया हो कि ये ऐसे नहीं ऐसी स्टेटमेंट है, अगर वो ठीक हो जाए तो इट मीन्स कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। ये वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, हमने उसने कहा है कि जी आपकी बात ठीक है कि नहीं, हमने जस्ट प्रूव करना है उसको कंट्राडिक्शन से। क्यों उसमें अब एक बंदे ने आपने बात की है कि जी नहीं ये जो है ना सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले जो है वो 50 मार्क्स वाला पास करता है, लेट्स से एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी वो 48.5 वाला पास करता है। हम दोनों की बात में कंट्राडिक्शन आ गई। आप भी ठीक कह रहे होगे, मैं भी ठीक कह रहा हूँ। अब वो जो उसने लिखा है वो उसके मुताबिक वो ठीक होगा कि वो कह रहा है कि जी दो नंबर्स हैं ऑड है, ऑड नंबर को ऐड करो तो वो जो है वो इवन आएगा। तो वो आ भी सकता है, जैसा 1 और +3 करो तो वो 4 आ सकता है, 4 इवन नंबर है, वो भी बात ठीक कर रहा है। लेकिन मैंने इसको प्रूव करना है कंट्राडिक्शन से। तो कंट्राडिक्शन आई है या नहीं आई है, तो वो उसने कहा जी हाँ आ गई है, कुछ पॉइंट्स पर आके आपको ये मसला क्रिएट कर रहा है, तो इट मींस कि ये प्रूव हो गया कंट्राडिक्शन से। ठीक है, समझ आ गई है जी। और कोई इशू? ठीक है सर, आप स्टार्ट करें नेक्स्ट आगे। ओके, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ आपके जो है वो पास पेपर भी क्लियर करता जाऊं। जी, यहां पर उसने कहा है कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन √2 इज एन इररेशनल नंबर। जी, बताएंगे कि ये इररेशनल और रैशनल नंबर क्या होते हैं? हेलो, इज देयर एनीवन? अगर नहीं समझ है तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको समझा दूं। सर आई थिंक जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते, वो सिंपल इंटीजर होते हैं, और जो रैशनल होते हैं वो मतलब 1 डिवाइडेड बाय के फॉर्म में आ रहे होते हैं। आई थिंक सो, शायद। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो वेरी गुड, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसमें जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू जीरो, ये शर्त होती है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल 2/0 करते हो तो क्या आंसर आएगा? वो एरर दे देता है शायद। इन्फिनिट की तरफ जाएगा शायद। जी, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है ये बड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकंड में समझाया जाता है कि समथिंग ओवर जीरो आ जाए ना, तो समथिंग तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। और इन्फिनिटी मैथ में सॉल्व नहीं होती है, इन्फिनिटी जो है वो मैथ एरर दे देता है, तो हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। तो नीचे अगर जीरो आ जाए तो वो फिर नहीं होता। तो अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन कह रहा है कि √2 इज एन इररेशनल। अब मुझे इसकी कंट्राडिक्शन करनी है, मुझे आई थिंक अगर इसकी कंट्राडिक्शन करनी होगी, क्या हुआ मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही? सर कभी ठीक हो जाती है, कभी ब्लर हो जाती है, अब ठीक है। ठीक है, ओके। अब मुझे इसकी इररेशनल है तो मुझे रैशनल प्रूव करना है, तो मुझे रैशनल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो मुझे फिर लेट करना पड़ेगा कि जी √2 जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो फिर मुझे इसको, जिस हम पीछे इवन और ऑड के लिए 2k और 2k+1 यूज करते थे, इसके लिए मुझे फिर रैशनल लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे रैशनल लेकर चलना पड़ेगा कि भाई ये इसकी कंट्राडिक्शन है, तो ऑब्वियसली मुझे कंट्राडिक्शन प्रूव करनी है। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। यहाँ पर कंट्राडिक्शन ये है कि √2 इज एन इरैशनल था, मुझे रैशनल ले लिया, मैंने रैशनल उसको लिख लिया, उसके बराबर कर लिया। अब यहाँ पर इसको कैसे करना है जी, सिंपल, कोई इसको मुश्किल नहीं है, जितना हमें लगता है ना उतना है नहीं है। टेकिंग स्क्वायर, बोथ साइड ले लें, √2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा p/q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, √2 से कैंसिल, 2 = p²/q², ठीक है। अब ये क्या होगा, q² जो है इधर जाके से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q² जो है वो p² के बराबर है। अब यहाँ पर ये प्रूव वैसे हो चुका है, बिकॉज कि यहाँ पर कह रहा है कि जनाब आपका जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल है और ये जो है वो रैशनल नंबर है आपके, मतलब √2, क्योंकि ये बड़ा वैसे ना इसमें परेशानी होती है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना ये बड़े मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिशियंस जो है वो इस बात पे तनाजात चलते रहते हैं कि √2 रैशनल है या इरैशनल है। तो इरैशनल और रैशनल जो है ये बड़ा आगे एक बहुत बड़ा टॉपिक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अगर टाइम मिला अभी तो वो समझाऊंगा। तो लेकिन बहरहाल ये यहाँ तक प्रूव है कि हम उसको रैशनल लेकर चले थे और ये हमारे पास हमें प्रूव आ गया कि जनाब ये हमारे पास रैशनल ही आ रहा है, हमारी कंट्राडिक्शन प्रूव हो चुकी हुई है। क्योंकि रैशनल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको रैशनल कह रहा हूँ। और कंट्राडिक्शन यही थी कि ये असल में था मेरे पास ये इरैशनल है, मैंने कंट्राडिक्शन ली कि नहीं भाई आपकी बात गलत है, मैं इसको रैशनल लेके चलूंगा। तो रैशनल लेके चला, रैशनल लेके तो वाकई रैशनल आया, तो मुझे पता चला कि जो कंट्राडिक्शन है वो प्रूव हो गई है। ये कंट्राडिक्शन इसलिए प्रूव हुई है क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि ये रैशनल है। और रैशनल में आपको पता है कि वैसे तो p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन हमने इसको जी p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन √2 पे और √π पे बड़ा इश्यूज चलते हैं। मैंने बता दिया कि अगर हम इसकी बहस में पढ़े कि भाई ये तो डिवाइड की फॉर्म में नहीं है तो ये कैसे रैशनल हो गया, तो ये बड़ी लंबी बहस जाती है, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर की भी आगे से प्रॉपर्टीज हैं कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक है, ये आप अभी स्किप करें, इसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक जी है, यहाँ तक, समझ आ गई है, बस ठीक है। हाँ जी यहाँ तक आई थिंक काफी है, और इसको मतलब इतना डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास टाइम जो है वो पहले ही बहुत शॉर्ट है। जी मेहताब ने हैंड रेस किया। ओके आगे नेक्स्ट है कंट्रापोजिशन, कंट्रापोजिटिव या कंट्रापोजिशन। वो जस्ट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि वो क्या चीज है उसमें। बेटा रिपीट इसलिए की जाती है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या पता कि आप लोग खामोशी से बैठे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। काम थोड़ा करवाया जाता है लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके ये था हमारे कंट्राडिक्शन, ये एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा कि उसको कैसे उसने प्रूव किया हुआ है।
नीचे हमारे काउंटर एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। दूसरा हमारे पास आता है कंट्रापोजिशन। जी, ये कंट्रापोजिशन क्या है? कंट्रापोजिशन में भी हमारे पास ये होता है, कंट्रापोजिशन में क्या होता है कि हमने, अच्छा, कंट्राडिक्शन में ये होता था कि हमारे पास दो जो प्रोपोजिशंस होती थी, एंड के बाद वाली को हम गलत प्रूफ करते थे और उसको उल्ट लेकर चलते थे। यहां पर क्या करना है कि आपने करना है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास अगर नोटेशन है तो आपने क्या करना है कि उसको एक तो क्यू वाली को पहले ले आना है, पी वाली बाद में चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो कॉमा के बाद या एंड के बाद वाली टर्म होगी वो आगे पहले आ जाएगी, और जो पहले वाली बाद में चली जाएगी, और उसका निगेशन ले लेना। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ नीचे उसके एक्सरसाइज में दी हुई है, उसने प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन, मतलब देन के बाद वाली जो टर्म है वो एक तो पहले आ जाएगी और उल्ट हो जाएगी। मतलब एन इज ऑड देन एन स्क्वायर भी इवन था, वो भी आगे चली जाएगी, फिर देन के बाद चली जाएगी, और फिर कहेंगे कि एन स्क्वायर इवन नहीं, अब एन स्क्वायर ऑड हो गया। नीचे जो उसने प्रूफ में दिया हुआ है, प्रूफ में देखिएगा जरा, प्रूफ में देखिएगा, कहता है द कंट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, उस वही जो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको गिवन दी है उसकी आपने कंट्रापोजिशन चेक करनी है। वो कैसे कह रहा है, अब कॉमे के बाद दिया होता कि इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन, एन इज इवन है तो एन इज इवन पहले आ गया, और एन इज नॉट इवन हो गया, मतलब कि एन जो हो गया वो ऑड हो गया। देन फिर उसने कहा था कि पहले उसने कहा था कि अगर एन स्क्वायर इवन है तो एन इज इवन है, अब मैं उसको पहले ले आया एन इज नॉट इवन देन एन स्क्वायर इज नॉट इवन, वो भी उल्ट हो गया। तो इसको भी हमने उसको कंट्रापोजिशन ले ली कि दोनों ही चीजें उल्ट होगी, दोनों एक तो जगह भी चेंज हो गई और उनके साइन भी चेंज हो गए। और उसने फिर एन स्क्वायर इज एन इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 लेट किया क्योंकि ऑड नंबर है, और उसका फिर जो स्क्वायर है वो भी ऑड होगा, तो वो भी उसने देख लिया कि वो भी ऑड आ रहा है। जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ सकता है। आगे नीचे भी एक्सरसाइज में उसने भी ये कहा कि प्रूव दैट इफ 3n + 2 इज ऑड देन n इज ऑड। फिर अब यही इसकी कंट्रापोजिशन क्या होगी कि n इज इवन देन 3n + 2 इज इवन। तो ये भी उसने कंट्रापोजिशन से उसको सॉल्व कर दिया। जी, आगे ये समझ सर। जी क्लियर है? यस सर। जी, यहाँ तक काफी है। बाकी एक आपका रह गया क्वेश्चन, वो काउंटर एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मैंने पास पेपर्स देखे थे, उसमें वो एक ही क्वेश्चन आया था, ये √2 वाला। अगर एक आपको और हुआ तो वो मैं देख लूंगा, वो मैं अगर आप कहेंगे तो कल सेशन रख लूंगा, तो वो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चाहे 15-20 मिनट की बेशक क्लास हो जाए, तो अगर स्टूडेंट्स एग्री हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं, जी वो फिर हम सर, मंडे को हम कर लेंगे।